सोचो, 90 के दशक में इंडिया का एक छोटा सा गांव जहां मॉडर्न दुनिया का कोई असर नहीं था। जिंदगी सिंपल थी लेकिन आइसोलेटेड भी। बाहर की दुनिया की खबरें कई दिनों, कई हफ्तों बाद पहुंचती थीं। फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। गांव के चौक में एक सैटेलाइट डिश लगा। अचानक गांव वालों का आइसोलेशन खत्म हो गया। वे लाइव न्यूज देख सकते थे, दूर के अपनों से बात कर सकते थे और एजुकेशनल प्रोग्राम्स देख सकते थे। ये थी INSAT-2 की पावर, इंडिया का अपना सैटेलाइट सिस्टम। ये सैटेलाइट्स सिर्फ धरती का चक्कर नहीं लगा रहे थे, ये लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे थे। रूरल और अर्बन इंडिया के बीच का गैप कम कर रहे थे। INSAT-2 का इंपैक्ट बहुत जबरदस्त था। इसने इंडिया के स्पेस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की नींव रखी। शुरुआत से ही इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आत्मनिर्भरता के विजन से ड्रिवन था। स्पेस में शुरुआती प्रयास भले ही छोटे थे, लेकिन आगे के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी थे। 80 के दशक में लॉन्च हुए INSAT-1 सीरीज ने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और इंसाइट्स दिए, लेकिन यह क्लियर हो गया कि इंडिया को और ज्यादा रोबस्ट और इंडिपेंडेंट सैटेलाइट सिस्टम चाहिए। INSAT-1 सीरीज ग्राउंड ब्रेकिंग तो था, लेकिन उसकी लिमिटेशंस थी। वो फॉरेन टेक्नोलॉजी और लॉन्च कैपेबिलिटीज पर डिपेंडेंट था। ये डिपेंडेंस इंडिया के स्पेस एस्पिरेशंस के लिए रिस्क और कंस्ट्रेंट्स पैदा कर रहा था। एक देश जिसे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी थी, उसे एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम चाहिए था जो ट्रूली अपना हो। यही सोच INSAT-2 सीरीज की शुरुआत का कारण बनी। INSAT-2 के साथ इंडिया ने स्पेस में अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का, कम्युनिकेशन और मीटियोरोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में अपना रास्ता बनाने का एम किया। INSAT-2 सीरीज में कई सैटेलाइट्स थे जो एक डेकेड में लॉन्च हुए, हर एक अपने पिछले वाले से बेहतर। ये सैटेलाइट्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थे, जिन्हें वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से लेकर वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट तक INSAT-2 इंडिया के लिए एक इंडिस्पेंसेबल एसेट बन गया। INSAT-2 सैटेलाइट्स का एक की फीचर उनका कम्युनिकेशन पेलोड था। इन सैटेलाइट्स में ट्रांसपॉन्डर्स थे जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करते थे। INSAT-2 के इंक्रीज्ड बैंडविड्थ और कवरेज ने पूरे इंडिया में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में रेवोल्यूशन ला दी। रिमोट एरियाज जो पहले आइसोलेटेड थे, अब देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट हो गए। INSAT-2 सीरीज ने इंडिया की मीटियोरोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया, जिससे टाइमली वार्निंग्स और बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पॉसिबल हुई। सेक्शन 4, कनेक्टिंग इंडिया, द टेलीकम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन। INSAT-2 का इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर इंपैक्ट रेवोल्यूशनरी से कम नहीं था। INSAT-2 से पहले टेलीफोन कनेक्टिविटी लिमिटेड थी, खासकर रूरल एरियाज में। ट्रंक कॉल्स महंगे और अनरिलायबल थे, अक्सर घंटों इंतजार करना पड़ता था। INSAT-2 ने सब बदल दिया। सैटेलाइट्स के हाई कैपेसिटी ट्रांसपॉन्डर्स ने पूरे देश में रिलायबल और अफोर्डेबल टेलीफोन नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करना इनेबल किया। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। INSAT-2 से पहले टेलीविजन रीच सिर्फ अर्बन सेंटर्स तक लिमिटेड थी। INSAT-2 की ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज ने इंडिया का मीडिया लैंडस्केप बदल दिया। टेलीविजन और टेलीफोन नेटवर्क्स के एक्सपेंशन का इंडियन सोसाइटी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने नेशनल इंटीग्रेशन को फोस्टर किया और एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट किया। सेक्शन 5, फोरकास्टिंग द फ्यूचर, INSAT-2 एंड मीटियोरोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अपने डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स और मॉनसून्स के ससेप्टिबिलिटी के कारण इंडिया हमेशा नेचुरल डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल रहा है। एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग सिर्फ रेनफॉल प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है, ये लाइव्स और लाइवलीहुड्स बचाने के बारे में है। INSAT-2 ने इंडिया की मीटियोरोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। टाइमली और एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में इनवैल्यूएबल साबित हुई। INSAT-2 सैटेलाइट्स के मीटियोरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने वेदर पैटर्न्स, क्लाउड फॉर्मेशंस और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर कंटिन्यूअस डेटा प्रोवाइड किया। इस डेटा को इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एनालाइज किया, एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करने और टाइमली वार्निंग्स इश्यू करने के लिए। इंप्रूव्ड फोरकास्टिंग एक्यूरेसी ने साइक्लोन्स, फ्लड्स और ड्राउट्स के लिए बेटर प्रिपेयर्डनेस इनेबल की। इन नेचुरल डिजास्टर्स का इंपैक्ट कम किया।
इनसैट 2 के मीटियोरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने साइक्लोन फॉर्मेशन, इंटेंसिटी और ट्रेजेक्टरी पर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया, जिससे टाइमली साइक्लोन वार्निंग्स पॉसिबल हुए। सेक्शन 6, A legacy of innovation, INSAT 2 and beyond. INSAT 2 सीरीज सिर्फ सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन नहीं था, ये इंडिया के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और स्पेस में सेल्फ रिलायंस के कमिटमेंट का सिंबल था। INSAT 2 की सक्सेस ने और भी एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स का रास्ता खोला, इंडिया को एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन एस्टैब्लिश किया। INSAT 2 की लेगेसी उसके टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से आगे जाती है। इसने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की एक जनरेशन को इंस्पायर किया, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में इनोवेशन और एक्सीलेंस के कल्चर को फॉस्टर किया। INSAT 2 के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के दौरान गेन किया गया नॉलेज और एक्सपीरियंस इंडियन सैटेलाइट्स की सब्सिक्वेंट जनरेशंस के लिए फाउंडेशन बना। INSAT 2 सीरीज कम्युनिकेशन और मीटियोरोलॉजी पर अपने ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट के साथ हमेशा इंडिया के रिमार्केबल स्पेस जर्नी के एक पिवटल चैप्टर के रूप में याद किया जाएगा।